अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना और यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल से 1.5 गुना बड़ा है। यह जंगल हमारी पृथ्वी को 1/3 ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। यह जंगल बाहर से देखने में जितना शांत है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यह जंगल कई दिलचस्प और खतरनाक जीवों का घर भी है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। क्या आपको पता है कि केवल अमेजन के रिवर में 500 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है? और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल में 1300 पक्षियों की प्रजातियां, 430 तरह के स्तनधारी और 25 लाख तरह के कीट रहते हैं। तो आइए जानते हैं अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में। इलेक्ट्रिक ईल। अमेजन के पानी में शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक ईल पाई जाती है। देखने में ये सांप की तरह नजर आती है। ईल इतनी खतरनाक तो नहीं होती कि ये किसी इंसान को पूरी तरीके से मार सके, लेकिन इसका 600 वोल्टेज का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। ये मछली करंट के माध्यम से शिकार करती है। इसके करंट के कारण ही इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इसी कारण ये किसी भी प्रकार के कलेक्शन में भी मौजूद नहीं मिलती। इंसानों के लिए इन मछलियों को पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इन्हें पकड़ने के लिए इनके डिस्चार्ज होने तक का इंतजार करना पड़ता है। इन मछलियों की फर्टिलिटी सिस्टम भी काफी जबरदस्त है। ये एक बार में 3000 से भी ज्यादा इल्स को जन्म देती है। ये छोटी इल्स पानी की गहराई में मौजूद होती है। एक वयस्क इल की लंबाई लगभग 8 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन 44 पाउंड तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इलेक्ट्रिक ईल करंट के माध्यम से मगरमच्छ को भी मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। अरापाइमा मछली 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा वजन वाली अरापाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये खासकर अमेजन के बेसिन में ही पाई जाती है। ये इंसानों को सीधे तौर पर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अमेजन जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इससे खौफ जरूर खाते हैं। ये मछली पानी में तैर सकती है और हवा में भी सांस ले सकती है, इसलिए ये पूरा दिन पानी के बाहर भी गुजार सकती है। अरापाइमा अमेजन के पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती है और कई बार ये किनारे पर आए जानवरों का भी शिकार कर लेती है। हालांकि अरापाइमा इंसानों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी हड्डियों से सुनने वाली मशीनों का निर्माण किया जाता है। मॉस्किटो। एक सर्वे के अनुसार अमेजन में सबसे खतरनाक जानवरों में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली मौतों का एक बड़ा प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण होता है। अमेजन में मच्छर आने वाले लोगों को ऐसी कई बीमारियां दे देते हैं जिनका पता लगाना भी काफी मुश्किल होता है। मच्छरों की तादाद अमेजन में इतनी है कि इन्हें भगाने वाली दवाइयाँ भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक। वैसे तो अमेजन के जंगल में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रैटल स्नेक उन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। रैटल स्नेक को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रैटल स्नेक एक बार काट ले तो उस इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्राजीलियन वन डेरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन वन डेरिंग स्पाइडर दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी मानी जाती है। यह पहली बार ब्राजील में खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम ब्राजीलियन वन डेरिंग स्पाइडर है। हालांकि ये अपनी हर बाइट में जहर नहीं फेंकती, बल्कि अपनी तीसरी बाइट से यह जहर फेंकना शुरू करती है। ये ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहते हैं कि जब ये मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी है तो वह बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। इतना ही नहीं, ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह भी छोड़ सकती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेजन में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के मेंढक देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर ये बहुत ही जानलेवा होते हैं। क्या आपने सोचा है कि इनका नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसानों के ऊपर जहर फेंकने की क्षमता रखते हैं, जिसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हालांकि ऐसा कर पाने की क्षमता इनकी जाति के कुछ ही मेंढकों में होती है, लेकिन इन्हें पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये मेंढक लगभग 2 इंच लंबे होते हैं। एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। जैगवार। जैगवार अमेजन के दलदली मैदानों में पाया जाता है। ये चुपके से इंसानों या जानवरों पर वार करते हैं। ये स्वभाव से काफी ज्यादा क्रूर और निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं और खाने में ये केवल मांस ही खाते हैं।
चीते की ही तरह इन्हें भी बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में गिना जाता है। रेन फॉरेस्ट में रहने के कारण जैगुआर तैरना भी जानते हैं। इस कारण ये पानी के जीवों को भी नहीं छोड़ते। दिन हो या रात, जमीन हो या पानी, जैगुआर हर समय और हर जगह शिकार कर सकता है। हालांकि इस सब के बावजूद जैगुआर काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये दौड़ने, कूदने, तैरने करने में उस्ताद होते हैं। ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ के परिवार का ही एक सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 13 से 14 फीट तक हो सकती है और यह भी अमेजन के दलदल वाले इलाके में ही पाया जाता है। ब्लैक कैमन अपने शिकार को पूरी तरीके से निगल जाता है और यह भी मगरमच्छ की ही तरह अपनी बेहिसाब ताकत के लिए जाना जाता है। एक समय था जब ये प्राणी अमेजन से खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बचाने के लिए बनाए गए कानूनों के कारण ये बच गया और आज भी बचा हुआ है। इसलिए अपने शिकार का इंतजार करते हुए ये आसानी से छिप जाता है। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि इसे कोई पहचान न सके। आमतौर पर इसके शिकार पे पिराना जैसी मछलियां शामिल होती है, लेकिन ये हिरणों और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। कई बार तो इसकी लड़ाई एनाकोंडा के साथ भी देखी गई है। एनाकोंडा। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। एनाकोंडा की लंबाई लगभग 21 फीट होती है। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन ये सांप जानवरों और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। उसके बाद ये अपने शिकार को पचा लेते हैं। अपने खाने को पचाने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लेते हैं। ये सांप जमीन और पानी दोनों पर शिकार करते हैं, लेकिन जब ये भूखे होते हैं तो इनके सामने कोई भी सुरक्षित नहीं होता, इंसान तक नहीं। पिराना। पिराना जितनी खतरनाक बताई जाती है, ये उतनी भी खतरनाक नहीं है। पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है। ये बड़े जानवरों और इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करती, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भूखी होती है तब ये किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वो इंसान हो या कोई बड़ा जानवर। पिराना अक्सर आगे से हमला नहीं करती। हार्पी ईगल। अमेजन के जंगल में एक विशेष प्रकार का हार्पी ईगल पाया जाता है। ये ईगल देखने में बहुत ही खतरनाक और उल्लू जैसा लगता है। इस ईगल की देखने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। इनके पंखों की लंबाई लगभग 3 फीट और वजन 6 किलो होता है। यह अपने वजन से भी दुगने वजन वाले शिकार को अपने पंजे में जकड़ कर रख सकता है। जायंट रिवर ऑटर। अमेजन में पाए जाने वाले ऑटर दुनिया के सबसे बड़े ऑटर है। इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है। मछलियां इनका पसंदीदा भोजन होती है। ये समूह में रहकर शिकार करते हैं। प्रत्येक ऑटर प्रतिदिन 6 से 9 पाउंड तक भोजन खा सकता है। ये ऑटर अपनी मजबूत पूंछ और जालीदार पैरों का उपयोग करके अमेजन नदी में तैरते हैं। ब्लैक कैप स्क्विरल मंकी। ब्लैक कैप स्क्विरल मंकी पेरू, ब्राजील, बोलिविया के अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये लगभग 40 से 75 बंदरों के साथ समूह में रहते हैं। अन्य बंदर जो चढ़ाई के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। ब्लैक कैप स्क्विरल मंकी आमतौर पर पूंछ का उपयोग अपना संतुलन बनाने के लिए करते हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन। पिंक रिवर डॉल्फिन अमेजन नदी में रहती है। डॉल्फिन के बच्चे हरे भूरे रंग के होते हैं। वयस्क होने पर डॉल्फिन के ऊपर गुलाबी रंग की हल्की छाया दिखाई देती है। पिंक डॉल्फिन को मीठे पानी की प्रजाति में से सबसे बड़ी और होशियार प्राणी माना जाता है। एक पूर्ण विकसित डॉल्फिन की लंबाई 9 फीट व वजन 400 पाउंड तक हो सकता है। एक डॉल्फिन की उम्र 30 वर्ष तक मानी जाती है। स्लो है। बुल शार्क। बुल शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। बुल शार्क नदियों के खारे पानी और मीठे पानी दोनों में ही रह सकती है। बुल शार्क आमतौर पर 7 फीट लंबी और उसका वजन 285 पाउंड तक होता है। बुल शार्क मछली, कछुए, पक्षी, डॉल्फिन और अन्य बुल शार्क को भी खा लेती है। कभी कभी ये इंसानों पर भी आक्रमण कर देती है। वैम्पायर बैट। वैम्पायर बैट जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों का खून पीते हैं। वैम्पायर बैट दिन में गुफाओं की छतों से उल्टा लटक के अंधेरे में सोते हैं। ये आमतौर पर समूह में रहते हैं। इनके समूह में 100 से लेकर 1000 तक बैट शामिल होते हैं। वैम्पायर बैट रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए निकलते हैं। इन्हें ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में देखा जा सकता है। बुलेट आंट। चींटियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ की बुलेट आंट जैसी खतरनाक चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में छोटी होती है, लेकिन इनका डंक जहर से भी कम खतरनाक नहीं होता। इनका काटना किसी को गोली लगने जैसा होता है। शायद इसलिए ही इनको बुलेट आंट कहा जाता है। यहाँ लोग भूल के भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं करते। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।